नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ मुझे नज़र लगा देती हैं। क्या बचपना लगा रखा है शुभी। तुम्हें मम्मी के आने की बात जब से बताई है अजीब सा व्यवहार करे जा रही हो। इसमें बचपने वाली क्या बात है। अनुज कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। पिछली बार जब मम्मी जी आई थी तो उनके आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा, उनके आने के बाद हो गई थी? और नहीं तो क्या, अगर वह मेरे खाने पीने पर टोका टाकी करेंगी तो मेरे नज़र ही लगेगी ना। नज़र, यह कौन से जमाने की बात कर रही हो? मैं नहीं मानता यह नज़र वजर। हाँ हाँ, तुम क्यों मानने लगे? तुम्हें थोड़ी ना वह कुछ खाते हुए टोकती हैं। शुभी, तुम भी जानती हो दिसंबर के महीने में जब तुम इतनी आइसक्रीम खाओगी तो कोई भी तुम्हें टोकेगा ही। अगर तुम्हारी मम्मी के सामने तुम यह सब करोगी तो वह भी तुम्हें टोकेंगी ही ना। हाँ, टोक देंगी, लेकिन उनके बोलने से मेरी तबीयत खराब नहीं होती। तुम्हारी माँ के बोलने पर तो मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि बुखार आने तक की नौबत आ गई। और फिर एक दिन ध्यान है, जब मैं होटल में पिज़्ज़ा पर चिली फ्लेक्स डालकर खा रही थी तब भी उन्होंने कहा था ये बहुत नुकसान करते हैं। और जब मैं एक दिन 3 की बजाय 4 चाय क्या पी ली तब भी उन्होंने बोल दिया कि इतनी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे ध्यान रखो, वैसे ध्यान रखो। इतना ज़्यादा मेरे खाने की आदतों पर ध्यान देंगी तो मुझे नजर ही लगेगी। हाँ, शुभी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ तो क्या गलत कहा उन्होंने? ज़्यादा चिली फ्लेक्स खाने से अल्सर की शिकायत हो जाती है और चाय तो किसी भी हालत में फ़ायदे की नहीं है। और फिर तुम तो 4 चाय एक ही दिन में पी जाती हो। थोड़ी देर रुक, अनुज फिर बोला। शुभी, कोई माँ की नज़र भी बच्चों पर लगती है क्या? तुम उनकी बेटी बराबर हो। भला उनके कुछ कह देने से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? यही तो फ़र्क है अनुज। बेटी बराबर हूँ, बेटी नहीं। और अब मैं और तर्क वितर्क नहीं चाहती हूँ। मैं मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ। जब तक मम्मी जी यहाँ हैं मैं नहीं आऊँगी। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम वही कर देंगी। ऐसे हर पल मैं किसी की टोका टाकी में रहकर खाना पीना नहीं खा सकती। शुभी, मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ, ऐसी बातें मत करो। अभी तुम्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा शांत मन से सोचोगी तो समझ जाओगी कि तुम गलत कर रही हो। लेकिन शुभी को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उठाया अपना बैग और चल दी अपने पीहर। और अनुज आवाज लगाता ही रह गया। वैसे भी मायका ही था जहां वह रूठ कर जा सकती थी, क्योंकि मायका उसी शहर में स्थित था और अनुज की मम्मी दूसरे शहर में रहती थी, जो कभी कभी अपने बेटे बहू के पास रहने आ जाती थी। पिछले साल सर्दियों की बात है। एक तो भरी सर्दी, शुभी आइसक्रीम का पूरा फैमिली पैक ले आई और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद जब वह तीसरी खाने बैठी तो अनुज की मम्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोल दिया, शुभी बेटा, सर्दियों में इतनी आइसक्रीम खाना सही नहीं है, गला खराब हो सकता है। उनके कहने भर की देर थी और शुभी ने वहीं पर आइसक्रीम छोड़ दी। अगले दिन अनुज की मम्मी तो चली गई, लेकिन शुभी की तबीयत खराब हो गई और इतनी हुई कि बुखार तक की नौबत आ गई। तब से उसके दिमाग में यही बात बस गई कि अनुज की मम्मी की वजह से हुआ है। किसी सहेली ने जब यह बात दिमाग में डाल दी, इसे नज़र लगना कहते हैं, तो शुभी को भी यही चाहिए था। अपनी सास से दूर रहने का उसे एक मजबूत कारण मिल गया था। रूठी हुई शुभी अपने सामानों के साथ अपने पीहर के दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीहर का दृश्य उसकी उम्मीद से एकदम विपरीत था। उसकी भाभी, जो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, आज तेज तेज उसकी मम्मी पर चिल्ला रही थी। मम्मी जी, आपको ज़रूरत क्या होती है? जब मेरे बच्चे खाना खा रहे होते हैं तब बीच में कुछ भी बोलने की? देखा नहीं आपने, कल मेरे बेटे तरुण को खाते हुए बीच में ही टोक दिया। अब देखिए, ऐसा पेट दुख रहा है उस बच्चे का कि दवाई भी ठीक से काम नहीं कर रही। कभी कभी तो शौक से कोई चीज़ खाता है और आप बीच में ही बोलकर उसके खाने पीने पर टोक लगा देती हो। सुनीता, कैसी बातें कर रही हो? बहू, मेरा पोता तो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। भला एक दादी की नज़र भी कभी अपने पोते को लग सकती है क्या? लग सकती है, लग गई है ना। मम्मी जी, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दूं मैं आपको? अपनी भाभी का इस तरह व्यवहार देखकर शुभी से रहा नहीं गया और उसी समय वहां पहुंचकर अपनी भाभी पर चिल्ला दी। भाभी, यह क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? भाभी, कोई
दादी भी अपने पोते को नजर लगा सकती है। जरूर तरुण ही कुछ गलत खा रहा होगा, तभी मम्मी ने उसे रोका होगा। अपना मानती हैं, दिल दुखता है। अपना मान के कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, अपना होता है उसे ही बोला जाता है। ऐसे ही हम किसी को कोई राय देते नहीं है ना। आपको यह सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था भाभी। क्यों दीदी, जब आपकी सास के आपको कुछ बोल देने से आपको नज़र लग सकती है तो आपकी मम्मी की नज़र मेरे बेटे को क्यों नहीं लग सकती। भाभी का यह जवाब सुनते ही शुभी सहम गई। क्या बोले आगे, वह खुद भी तो यही कारण बोलकर अभी अभी अनुज से लड़कर आई थी। शुभी को समझते देर नहीं लगी थी कि वह कितनी बड़ी गलती कर आई। नहीं नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई। एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती, फिर चाहे वह सास हो या दादी हो। होती तो सभी अपनी माँ बराबर ही है ना। मैंने मेरे बचपने में अपनी सास के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे शुभी बेटा, कहाँ जा रही है? इतना सारा सामान साथ में लेकर आई थी, कुछ दिन तो रुक जाती। शुभी की माँ पीछे से आवाज लगाई। नहीं माँ, अभी मैं मेरी दूसरी माँ के साथ रहूंगी, आपका नंबर बाद में आएगा। कहकर जिस फुर्ती से शुभी अपने मायके में घुसी थी, उसी फुर्ती से फिर से वापस से बाहर अनुज के पास चली गई। जाकर देखा तो उसकी सास जो कि सामने ही बैठी थी। शुभी को देखते ही उठ खड़ी हुई और आकर शुभी से गले मिल गई। बेटा, कहाँ चली गई थी तू? अनुज बोला, किसी काम से बाजार गई थी, मुझे बता दिया होता मैं ले आती तेरे लिए। अच्छा देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। शुभी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास उसे रसोई में ले गई और फ्रिज खोलकर उसे आइसक्रीम दिखाई। तुझे आइसक्रीम पसंद है ना? पिछली बार मैंने तुझे सर्दियों में आइसक्रीम खाने से मना कर दिया था, बड़ा दिल दुखा था तब मेरा। अब तो गर्मियों का मौसम है, तू चाहे जितनी खाना चाहे खा ले और ले आऊंगी तेरे लिए। वैसे भी आइसक्रीम खाते हुए तू बहुत प्यारी लगती है, कहकर सास ने शुभी को फिर से गले लगा लिया। शुभी को अपनी नादानी पर बहुत पछतावा हो रहा था। क्या कुछ नहीं सोच लिया था उसने अपनी सास के लिए। माँ आइए मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, चलिए अभी लगाती हूँ। अरे भाई, सभी अकेले आइसक्रीम खाओगे या मुझे भी खिलाओगे? अनुज को वहाँ देखते ही शुभी की आंखें शर्म से झुक गई। नहीं नहीं, मिलकर ही खाएंगे, लेकिन हाँ तेरे साथ एक बार ही खाएंगे। हम माँ बेटी तो दिन में एक और राउंड लगाएंगे। क्यों शुभी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ मम्मी जी, सही कह रहे हो। ये कहकर तीनों ठहाके लगाने लगे। दिन में जब शुभी आराम करने अपने कमरे में आई तो सुबह का चलचित्र उसकी आंखों के सामने उभर आया। पूरी बात सोचकर उसने दिमाग लगाया कि भाभी को कैसे पता चला कि मैंने मेरी सास के लिए यह सब सोचा, और आखिरकार पीहर में क्या हुआ? क्या भाभी अभी भी मम्मी से उतनी ही गुस्सा है? उसने तुरंत पीहर फोन लगाया। पता चला भाभी तो बाजार गई है और तरुण को उसकी माँ खाना खिला रही है। अरे पगली, तेरी भाभी कभी नाराज हो सकती है मुझसे? वह तो तुझे सबक सिखाने के लिए नाटक कर रही थी। क्या मतलब? तेरे घर से रवाना होते ही अनुज ने हमें फ़ोन कर कह दिया था और सारी बात समझा दी थी। हम तेरे आने का इंतजार ही कर रहे थे और तेरे आते ही हमने यह सब बोलना शुरू कर दिया, जिससे तुझे तेरी गलती समझ में आ जाए। ओ माँ, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैंने ना जाने भाभी के लिए क्या क्या सोच लिया। अपनी नादानियों में मैं हर रिश्ते को गलत समझ जाती हूँ। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनों की टोक अपनों को नहीं लगती है। कोई अपना होता है तो वही तो बढ़कर सही गलत की पहचान देता है। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है और कौन कैसा जीवन जी रहा है। कोई अपना होगा, उसी को चिंता फिक्र होगी। वही अपना मानकर किसी बात के लिए कोई राय दे सकता है। ऐसे में उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि सही गलत का पैमाना नापकर उस पर अमल करना चाहिए। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। अगर आज अनुज ने यह कदम नहीं उठाया होता तो मेरी सास को पता चल जाता कि मैं उनके लिए क्या क्या सोचती हूँ। आज मेरा इतना प्यारा परिवार टूटने से बच गया, कहकर शुभी अनुज को दिल से धन्यवाद देने लगी।
दोस्तों, यह बात सच है। अक्सर घरों में देखा गया है, कभी किसी को किसी बात की राय दे दो तो उसे बहुत गलत मान लिया जाता है और इन्हीं छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई हो जाती है। घर वाले कभी भी घर वालों का नुकसान नहीं चाहेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें ही बढ़कर घर में कलह का कारण बन जाती हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।